चिराग पासवान का भारतीय राजनीति में लगातार 100% का स्ट्राइक रेट का श्रृंखला बनते जा रहा है साथियों। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में 100% की स्ट्राइक रेट से जीत हासिल किए, लेकिन इसके बाद चिराग पासवान झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल किए हैं साथियों। चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के द्वारा चतरा की सीट झारखंड में दी गई थी, लेकिन चिराग पासवान के प्रत्याशी करीब 1 लाख से अधिक मत पाए हैं साथियों। चिराग पासवान का शानदार परफॉर्मेंस से कहीं न कहीं पूरे देश में सराहना हो रही है और चिराग पासवान महाराष्ट्र में भी गए थे प्रचार करने के लिए, वहां पर भी एनडीए के प्रचंड जीत हुई साथियों। इसके बाद चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते साथियों। कई कारण है इसके। एक तरफ तो जिस तरीके से एक प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनी, ये एक अपने में एक बहुत बड़ी और बहुत ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र में विभिन्न तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, अलग अलग तरीके की धारणाएं बांधी जा रही थी नेताओं को लेकर, घटक दलों को लेकर कि उनका क्या जनाधार है, उनका क्या आधार है। मुझे लगता है ये जीत अपने में तमाम सवालों का जवाब महाराष्ट्र में बनकर आई है। साथ ही में बिहार में भी विपक्षी दल पूरी तरीके से इस बात की चर्चा दावे कर रहा था कि विपक्ष की जीत इस बार सुनिश्चित है। बड़े बड़े दावे। मैं मानता हूं बिहार में ये उपचुनाव, कई लोग इसको सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव की नींव यहां से तैयार कर दी गई है। इस चुनाव में, उपचुनाव में कई ऐसे गढ़ हैं जिनको ध्वस्त किया गया। विपक्ष जहां पे अपना एक छत्र राज मानता था, कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पे 3-3, 3.5 दशक से एक ही दल का वर्चस्व रहा है। बेलागंज जैसी सीट, वहां पर हम लोगों की जीत एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। तरारी में हम लोग की जीत बहुत बड़ी जीत है। ऐसे में जिस तरीके से चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की बिहार में, ये एक बहुत बड़ा कारण है जश्न मनाने का। और साथ ही में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना पार्टी के विस्तार को लेकर, और खास तौर पर झारखंड में उन्होंने लंबे समय से एक मजबूत जनाधार वहां पे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने तैयार करने का काम किया। उनका सपना था, वो चाहते थे कि झारखंड विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। मुझे लगता है आज उनके उस सपने को पूरा करने की शुरुआत हुई है। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चतरा की सीट जीतकर झारखंड में अपना खाता खोलने का काम किया है, मैं मानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं की और चतरा की जनता की ये एक उनको मैं बधाई देता हूं। ये एक बड़ी जीत है और इस जीत के साथ मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में